हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, और आप सभी को मेरी तरफ से, स्टॉकिया परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान करें कि आपका जो आने वाला नव वर्ष है, दीपावली के बाद हम सब नया वर्ष मनाते हैं, और आपका वो सभी उज्जवल रहे, धन धान्य से आप संपन्न रहे, आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, घर में कोई भी तकलीफ या दुख ना आए, और शेयर बाजार इसमें आपकी मदद करे, और मेरा स्टॉकिया परिवार और मैं आपकी इसमें मदद करूँ। सो सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबके लिए मैं हर साल दीपावली के दिन मुहूर्त पिक देता हूं, जिसमें हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, और उनको आपको दीपावली के दिन जो मुहूर्त वाली ट्रेडिंग होती है उस टाइम पे आपको लेना होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। और हर साल मैं देता हूं, तो इस बार भी मैं आपके लिए लाया हूं। इस बार थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाने जैसा है। 7 स्टॉक हैं, टोटल 7 स्टॉक्स हैं। तो 7 स्टॉक्स को आप पोर्टफोलियो की तरह लोगे, उसको कैसे लेना है प्रॉपर हम सब समझाते हैं, इसी वीडियो में आप समझोगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। कुछ लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा, उनके बारे में बता दूं। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब यह है कि दीपावली के दिन हर साल शेयर बाजार जो होता है, चाहे छुट्टी हो, दीपावली के दिन वैसे छुट्टी रहती है, सो उस दिन शाम को 1 घंटे के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ओपन किया जाता है। मतलब मार्केट 1 घंटे के लिए स्पेशली चलता है। और वो आज का जो है, मतलब इस दीपावली पे है, वो है आपका संडे को, आपका 12 तारीख को संडे है, और 12 तारीख यानी कि कल संडे को शाम को 6 बजे से 6:15 तक प्री मार्केट, जैसे 9 से 9:15 प्री मार्केट होता है, उसके बाद 6:15 से 7:15 वो लाइव मार्केट चलेगा। तो 6 बजे से 7:15 तक, मतलब 6 बजे से 7:15 सवा घंटे आपका मार्केट जो है कि ओपन रहेगा। उसमें जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ट्रेड करते हैं, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया है शेयर बाजार में, ताकि वो ट्रेड कर सकें। और एक दीपावली के दिन, हम सबको पता है दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, और इस दिन एक शुरुआत करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं करी अभी तक, तो उनको भी करनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ही करो, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड तो उस दिन नहीं ओपन होगा, बट आप एक करना चाहिए शुरुआत में, ये एक अच्छी बात होती है। सो हर साल दीपावली के दिन ओपन होता है, और इस बार भी होगा। संडे को 6 बजे से लेकर के 7:15 तक आपका मार्केट चलेगा। ओके, उसमें 15 मिनट का जो प्री मार्केट सेशन, आप उसको याद रखिएगा। अब रही बात स्टॉक्स की, तो देखिए स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दे दूं। देखिए, ये जो स्टॉक्स हैं, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, और आप इनकी रिसर्च खुद से करिएगा। सिर्फ मेरे कहने में मत करिए। मेरा काम है आपको इनके बारे में सब बताना, ताकि आपका वहाँ पे नज़र पड़े। खुद की रिसर्च करिए। रिसर्च करने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी कुछ मैंने समझाया हुआ है। दूसरे के भी आप वीडियोस देख सकते हैं, और रिसर्च करिए खुद की, और तभी आप ट्रेड करिए। ये जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ट्रेड करिए। हाँ, मैं आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है कि उसको रिसर्च करिए और सही लगे तो ट्रेड करिए, इसके अलावा ट्रेड मत करिए। ओके, सो अब इसमें सबसे पहले स्टॉक कितने हैं, तो 7 स्टॉक हैं। मैं स्टॉक का नाम देता हूं, और एक चीज याद रखिए कि हमें सबसे पहले ये पोर्टफोलियो बनाना है। तो टोटल 7 स्टॉक है। मुहूर्त पिक के दिन आप ले सकते हो, अगले दिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप टोटल जो 7 स्टॉक्स हैं उनको बाई करोगे, सेम फंड एलोकेट करोगे। लेट से आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने को है, तो आप 2,000 रुपये सब में डालोगे, तो आपका 14,000 समथिंग आ जाएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 1,500 का आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे, ताकि आपका 7 स्टॉक हो सके। 10,000 में आपको सेम अमाउंट में डालना है, अमाउंट वाइज इसमें रखना, जितनी क्वांटिटी है उतना चलेगा। और लेट से आपके पास 20,000 है, तो आप 3-3 हज़ार डाल सकते हो, या फिर 2-2 हज़ार डाल सकते हो, एक का कोई कुछ ले सकते हो। सो आप उसको डिवाइड करिए टोटल 7 में। और 7 इसलिए क्योंकि हमारे जो सनातन संस्कृति है, 7 जो नंबर होता है उसमें शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने 7 स्टॉक यहाँ पे दिए हैं। तो टोटल 7 स्टॉक हैं, और इसकी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। और आप इनको बाई करोगे, तो अभी मुहूर्त पिक के दिन तो आप बाई कर ही रहे हो, लेकिन जब आप बाई करोगे तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो नीचे चले जाए, क्योंकि अगले साल यूनियन इलेक्शन है, तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पड़ेगा। तो हो सकता है वो नीचे चले जाए, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। ये सभी स्टॉक फंडामेंटली टोटल वेल रिसर्च्ड हैं, अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो आप उसको एक बार एवरेज भी कर लेना, और जब एवरेज करने का टाइम आएगा तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो आप उसको जरूर करिए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम से उसको थोड़ा सा खरीद लीजिए, फिर आगे चल के अगर ये करेक्ट हो, जैसे एक स्टॉक अपने हाई से 20% करेक्ट हुआ, तो थोड़ा सा परचेज कर लीजिए। परचेज करने का मतलब है सेम क्वांटिटी, जितने आपने लेट से पहले आपने 10 क्वांटिटी खरीदी थी, तो बाद में भी 10 क्वांटिटी खरीद लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए सभी स्टॉक अच्छे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं, जिनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इनका वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। मैंने सभी का पी रेशो चेक किया है, सभी में कंफर्ट है, और आप आराम से कर सकते हो। और ग्रोथ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ है। ओके, और ये सभी इमर्जिंग सेक्टर से हैं, सो आप इसमें बिंदास टेंशन मत लीजिए। हाँ, स्टॉक के बारे में पूरा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप screener.in ये वेबसाइट के बारे में मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए कैसे इसको यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जाकर खुद चेक करिए कि कंपनी करती क्या है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। सो अब मैं फाइनली दे रहा हूँ स्टॉक की लिस्ट। सो सबसे पहले आपको फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है मोदी सन लिमिटेड। तो मोदी सन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसका जो टिकर आपको मिलेगा मोदी सन लिमिटेड मिलेगा, MODISON।
ओके। एंड देन इसके बाद वैसे एक चीज़ आपको फनी बता दूं, ये जो मुहूर्त पिक है ना, इसमें मोदी जी का राज है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टॉक है ना इसमें मोदी सर मतलब मोदी जो है फर्स्ट आता है। सो देखिए, पहला है मोदी सन लिमिटेड। ये आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाती है एलवी और एमबी सेगमेंट के लिए, और ये बहुत ही आगे चल के इसमें परफॉर्म हो सकता है। और ये जो पूरा सेक्टर है इसमें ऐसा मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि 5 to 7% के CAGR पे बढ़ेगा। तो अगर 5 से 7% कोई CAGR ग्रोथ कर रहा है, मतलब पूरा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें ये कंपनी है अच्छा ग्रोथ करेगी। उसके बाद अगला है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क किसके लिए काम करता है? जो हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इन सब के लिए इंफ्रा का काम करता है और प्रॉक्सी का काम करता है, उसके इक्विपमेंट्स बनाता है, इंफ्रा के लिए काम करता है। और अभी लेटेस्ट में वो BSNL के साथ उनका कुछ बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बहुत अच्छा उनको ऑर्डर मिले हैं। आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी इंटरनेट के मामले में, और आप तेजस नेटवर्क में ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है ब्लिस GVS फार्मा, BLISSGVS। वैसे सबका यहाँ पे आपको चार्ट आता होगा, आप उसको देख लीजिए। ब्लिस GVS फार्मा, ये फार्मा का स्टॉक है। देन उसके बाद आपका है सास्केन, SASKEN, सास्केन नाम है, ये टेक्नोलॉजी का काम है। और देन उसके बाद इंटेंस टेक्नोलॉजी, INTENTEC, इंटेंस टेक्नोलॉजी। और देन उसके बाद है मोदी, आपका है यहाँ पे इंसुलेटर्स, मोदी इंसू, ये BSE का स्टॉक है, आपको NSE पर नहीं मिलेगा, क्लियर बता दूं। इसको आप BSE में सर्च करेगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा, मोदी जी का यहाँ पे नाम आ गया। और अगला है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक मैंने बहुत पहले समझाया था, आई थिंक उस पर वीडियो बना होगा मेरा, या फिर अपने क्लाइंटों को मैंने सजेस्ट किया होगा। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और इसकी जो मुझे माइंड में कहता है ना कि माइंड में आपके आना चाहिए कहीं ना कहीं से, आप जब चारों तरफ देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं शेर खान के ऑफिस से उतर रहा था जब मैं जहाँ पे जॉब करता था, अभी तो मैं अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूँ। आप बाय द वे आपको बता दूँ, आप लोग नहीं जानते तो मेरे पास शेर खान की फ्रेंचाइजी है। सो मैं उतर रहा था तो वो जो लिफ्ट थी स्लाइडर इलेक्ट्रिक की थी, तो मैंने रिसर्च करी तो मुझे लगा यार बहुत अच्छी, अभी भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रियल एस्टेट के लिए प्रॉक्सी है, आप ये समझिए। तो ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक, मैं नाम फिर से दे रहा हूँ। पहला है मोदी सन इंडिया, मोदी सन इसका पूरा नाम है। तेजस नेटवर्क, ब्लिस GVS फार्मा, सास्केन टेक्नोलॉजीज, इंटेंस टेक्नोलॉजीज, मोदी इंसुलेटर्स और स्नाइडर इलेक्ट्रिक। इन सबको आपको आराम से इन्वेस्ट करना है। मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करना है, बहुत बड़ी इन्वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है लॉस भी हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे चलेंगे। सो बहुत बड़ी कैपिटल नहीं डालनी है। कुछ लोग मेरे स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, और मैंने बहुत से स्टॉक दिए हैं जो नहीं चले हैं। तो आप ये याद रखिए कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा जो अजम्पशन है वो भी गलत हो सकता है। प्लस अगले साल जो हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मार्केट के लिए, वो है यूनियन इलेक्शन। उसमें कुछ भी हो सकता है, आप जरा उसको चीज़ को ध्यान को रखें, ओके। और ये अच्छे स्टॉक हैं, 7 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। और जब अपना एक स्टॉक 20% करेक्ट हो तो आप उसमें थोड़ा सा एवरेज करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितनी क्वांटिटी ले रखिए उतना ही एवरेज करना है, और होल्ड करेंगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन सभी सेक्टर में और इन सभी स्टॉक्स में ग्रोथ है। दिस इज वाई आई एम सजेस्टिंग दिस। फिर से आप इसका एनालिसिस करिए, खुद से करिए, सही लगे तो ही ट्रेड करिए। और सभी स्टॉक की लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वैसे आपको जो इसका थंबनेल मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको समझिए। और दीपावली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जरूर शुरुआत करिए। आपने अगर कभी ट्रेड नहीं किया है तो जरूर शुरुआत करिए। मेरे भी जो क्लाइंट, मेरी ब्रांच के जो क्लाइंट हैं, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से ट्रेड नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मुहूर्त के दिन 2 रुपये का शेयर जरूर लीजिए। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। भाई 10 रुपये का शेयर लो ना, एक पेनी स्टॉक उठा लो। आपको मुहूर्त तो करना है ना, आइडिया ले लो। अभी आइडिया बोली से तो आप ले सकते हो, मतलब पॉइंट ये है कि आप, उद्देश्य ये है कि आप जो है कि मुहूर्त के दिन शुरुआत तो करिए। शुरुआत करेंगे तो माता लक्ष्मी की जरूर कृपा होगी आपके पास, आपके ऊपर, इतना ध्यान रखिए। फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले भाई दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले छठ पर्व, बिहार में छठ पर्व की बहुत ज़्यादा मान्यता है, छठ पर्व की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इन्वेस्ट करिए। सो आपका, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो जीवन है उज्जवल रहे। इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली।